हे प्रभु, जीता हूँ तो मैं आपके नाम से और मरूंगा भी आपके नाम से, क्योंकि हमारे गांव में डान लोग बहुत परेशान कर दिए हैं। यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ कि 20 तारीख को हमारे घर पे शादी थी तो कोई नहीं था, और ये लोग ज़बरदस्ती हमारा घर ढूंढ रहे थे। मना कर रहा हूँ तो भी। बताइए प्रभु, हम क्या करें? हम तो यही सोचते हैं कि और हम इतना जन से लड़े कैसे, आप ही बताइए। ये लोग तो हमको जहाँ चाहते हैं तहाँ सताते हैं। हमारे यहाँ ऐसा भी है कि होरैया के ठाकुर हैं कि गरीबों को उठवा ले जाते हैं और मार पीटते हैं, और उनके भी साथी ऐसा है जो डान है और डान नहीं है। डान तो जेल में है, बस डान के साथियों से ये गांव में बहुत आतंक है। इतना आतंक है कि डर के मारे कोई अच्छा काम नहीं कर पाता। जो अच्छा काम करता है वो मारा जाता है। हमारे इधर तो मैं आपको बताता हूँ कि 2 प्रधान मर गए। क्यों? देखो, प्रधान ही लड़ता है क्यों? गांव गरीब है तो उसमें कुछ देने के लिए, जैसे घर द्वार नहीं है तो संडास बाथरूम नहीं है, सबका देने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो प्रधान दे देता है और उसका पैसा पास नहीं होता, पास तो ये लोग करवा के ले लेते हैं, उसको जान मार देते हैं। कभी दारू पिला के जान से मार देते हैं, और लोग जानते हैं लेकिन कहने की किसी में हिम्मत नहीं रहती। मैं आपको बता दूं सर कि हमारे गांव में ऐसा हुआ है कि आदमी को जान से मार दिया दारू पिला के, और एक बार नहीं कई बार होता है। और यहाँ तक बता दूं, ऐसे भी लोग हैं जिंदे आदमी को भट्ठे में डाल देते हैं, लेकिन इनको कोई रोकने वाला है नहीं। ये महादेव, मैं तो आपकी पूजा करता हूँ प्रभु, बचाना तो आप ही बचाना, क्योंकि भगवान ही है। आदमी मर जाता है तो मरने के बाद राम नाम सत्य है सत्य है कहते हैं। अच्छा ये बताइए, आप कोई बिरादर हो, बिरादरी से कोई मतलब नहीं है। देखो, जैसे मैं जय भीम वाला हूँ, चमार गुजरात का, तो मरने के बाद हमारे गांव में कोई भी मौत पड़ती है या फिर किसी भी बिरादरी में, तो जाते समय बनारस किसी को लेके जाते हैं, किसी को राम घाट लेके जाते हैं। जाते समय क्या बोलते हैं आप बताइए? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा ये बताइए, मरने से पहले आपका नाम, भगवान का नाम लिया जाता है आपको लेके जाने में, कि आपको भगवान की शरण मिले। क्या जिंदा होते हुए भी आप अच्छा काम करो और भगवान का नाम नहीं ले सकते? आप बताइए सर। हमारे गांव में ऐसा है कि उठवा ले जाते हैं रास्ते से, लेकिन हमको डर नहीं है, क्योंकि मैं महादेव का भक्त हूँ। जितना दिन लिखा होगा उतना दिन जीऊँगा, और शौक़ से हमारे यहाँ 2-2 गोल बनी है, और लोग हमको कह रहे हैं काटने के लिए। यहाँ तक मैं बता दूँ, वो लोग के घर पे मैं गया था कहने के लिए, लेकिन वो लोग फिर गोल बना रहे हैं। इस बार सोच रहे हैं कि इसको काट डालूँ, नहीं तो ये हमारा नाम ख़राब कर देगा और हमें मरवा देगा। प्रभु, हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ 2 गोल बनी है। एक तो हमारे यहाँ ठीका है, देखो बाज़ार में ठीका है, ठीके में सब आदमी आते हैं, वहीं गोल बनती है। और ऐसा भी गोल है, मैं बता दूं, देखो मैं गरीब हूँ, मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि हमारे यहाँ कोई मर जाए ना इस समय, तो पहले नहीं, इस समय तो लाश ले जाने की पैसा नहीं रहता। हम लोग भीख मांग के या तो लाश लेके जाते हैं या तो कर्जा लेके। 2 ही रास्ता बचा है। अच्छा बताइए, आपके जीवन में अगर 2 रास्ता बचा है तो कौन सा रास्ता आजमाओगे? कोशिश करोगे एक रास्ता आजमाने के लिए, अगर आपका काम हो गया तो ठीक है, नहीं दोनों रास्ता आजमाना पड़ता है। मुसीबत में क्या करता है आप बताइए सर? मुसीबत में आदमी यही करता है कि कैसा भी उसका सुनवाई हो जाए, यह काम हो जाए। हमारे यहाँ बता दूं सर कि ऐसे भी आदमी हैं कि गांव में अच्छा काम करने नहीं देते। जो भी प्रधान होता है उनकी मर्ज़ी से। हमारे यहाँ एक प्रधान है, अभी हुआ है, 2 प्रधान तो मर गए, लेकिन एक प्रधान है, वो बेचारा डर के मारी हमको पैसा नहीं दे रहा है, आवास नहीं दे रहा है। मैं एक दिन, हमारे पास खाने के लिए नहीं था, मैं प्रधान के लिए रोने गया था, भैया कुछ दे दो, आप गांव के प्रधान हो, आवास नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो खाने के लिए दे दो, क्योंकि गरीब खाएगा नहीं तो भूखा कैसे रहेगा। और मैं काम करने जाता हूँ, वहाँ भी सताया जाता हूँ। मैं बता दूँ, वहाँ भी गुंडे हैं ये डाउन के। प्रभु, मैं आपको बता दूँ कि ऐसे ऐसे गुंडे हैं कि यूपी में रह के यूपीए वाले को मारते पीटते हैं। और हम आपको बता दूं, हमारे मड़ियाँव में एक ठेकेदार ऐसे हैं और उसके साथी भी ऐसे हैं कि जिसके इधर काम लेते हैं उसको, अगर देखो पैसा कौड़ी में थोड़ा बहुत लेन देन होता है तो उसको ही मार डालते हैं। और गर्व से कहते हैं, जितने उनके पास आदमी काम करते हैं उनको डरा धमका के कहते हैं, देखो इसका हाल देखिए, अगर तुम भी कुछ करोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा। हमारे यहाँ कई बार की बात बताता हूँ कि ये लोग हमको कह चुके हैं, देखो सुनवाई नहीं होगा तो तुम मारा जाओगे। लेकिन मैं महादेव के चक्कर में हूँ,
महादेव अगर सही हैं तो हमारा कुछ बाल नहीं बाका होगा। देखो मरना तो एक दिन है ही है। अच्छा आप बताइए कि आप अमर हैं? नहीं ना। तो जो यहाँ आया है एक ना एक दिन वो मरेगा, राजा हो या रंग, चाहे फ़कीरे हो। जिसको जितना दिन लिखा है उसको उतना दिन जीना है। मैं तो महादेव के चरणों में हूँ, महादेव ही बता सकते हैं भाई कितना दिन जीना है, क्योंकि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है गाँव में। हम किसके पास जाएं? वो डान के साथियों का झुंड हमारे आजू बाजू में रहता है और हमें हर दिन खतरा रहता है। लेकिन महादेव के कैसे हैं कि नाम लेने से खतरा टल जाता है। बाकी आप लोग, हे प्रभु, मैं तो सोचता हूँ गरीब की मदद करना, क्योंकि देखो जीवन में दो ही आदमी हैं, एक अमीर और एक गरीब। दो ही जातियां हैं, बाकी सब जातियां नहीं है। अमीर आदमी क्या करता है कि उसके पास पैसा कौड़ी रहता है, और जो गरीब होता है उसके पास खाने तक भी पैसा नहीं रहता, और गरीब का कोई सहारा नहीं होता भगवान के सिवा। देखो अब हमारा ही देख लो, हमारा कोई नहीं मान रहा है तो हम क्या करें? हैं? भगवान के सिवा गरीब का कोई सहारा नहीं रहता। और भगवान ये नहीं कहते आप कोई भी बिरादरी के गरीब आदमी हो ना, भगवान ये कहते हैं कि आप जय भीम वाले हो, चमार हो, मुसहर हो, अहीर हो, ठाकुर हो, बाभन हो, कुंभी हो, पटेल हो, सब क्या है कि गरीब होते हैं। जब गरीब हो जाएंगे तो उनका कोई नहीं सुनेगा, तो सिर्फ भगवान ही सुनते हैं। मैं तो हमेशा भगवान के ही चरणों में रहना चाहता हूँ, और जब तक जीऊँगा तब तक महादेव का ही नाम लूँगा। मरने के बाद महादेव ही जाने कहाँ लेके जाना है कहाँ नहीं। देखो जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए और कभी दुखी नहीं रहना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, हमारे गांव वाले कहते हैं कि तुम्हारा सुनवाई नहीं हो रहा है, और 3-4 गांव तक बात फैल गई है कि तुमको काटना है। आप ही बताइए सर, जिसका 3-4 गांव तक, और मैं ये भी आपको बता दूं, 3-4 गांव तो छोड़ दो, तो बता दिया कि फैल गई है बात। और दूसरी बात ये कि गांव के लोग हमको कहते हैं काटने के लिए, तो मैं पुलिस भेजता हूं। पुलिस को नेवनिया थाने की पुलिस जाती है और वो लोग पैसा खा के चले जाते हैं। ये नहीं कहते कंप्लेन लिखा जाएगा। मैं एक चौकीदार हूँ वही थाने का, और चौकीदार मैं अपने मर्जी से नहीं बना था साहब, मैं ये लोग हमको ज़बरदस्ती बनवाए थे। और वो समय ऐसा आ गया था, चौकीदार तो मैं बन गया था। मैं यही सोचा कि चौकीदार इसके लिए बना, चलो कम से कम अच्छा दिन आएगा और गरीबों का हो सकता है कुछ ना कुछ मदद करूं मैं। सर देखिए, यहाँ पे कोई भी आदमी हमारा नहीं सुनता, बल्कि हमको सताता रहता है। एक दिन मैं आपको बता दूं, एक दिन का बात है, मैं गांव में सबसे कहा, ये लोग जब हमको काटने के लिए कहे थे, 2 गोल बनाए थे, तभी मैं बोल दिया था देखो भाई, और मैं सबसे कह चुका हूँ, कह के थक गया हूँ। अब तो महादेव का ही भरोसा है, क्योंकि गांव में कोई नहीं सुनेगा। मैं हर जगह से थक चुका हूँ। महादेव हमारा सुनेंगे तो दुनिया सुनेगी, अगर नहीं सुनेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। हे प्रभु, हम तो आपके चरणों में हैं। जय महादेव। जब तक जीऊँगा तो महादेव का ही सेवा करूँगा, भले मैं चमार हूँ। देखो गरीब का कोई सहारा नहीं होता। मैं 3 गाँव में गोजी लेके मदद मांगने गया था सर, आपको नहीं पता होगा। 3 गांव गया था। क्यों? क्योंकि पूछा था भाई देखो, हो सकता है हमारा कोई ना कोई मदद कर दे, लेकिन हमारे यहाँ सब सताते हैं। मुंह पे मैं इतना बार बता देता हूँ कि जिंदे आदमी को मार डालते हैं, कभी ट्रैक्टर चढ़ा के, कभी भट्ठे में डाल के। आप बताइए सर, ये तो रावण से भी ज़्यादा आतंक चल रहा है यहाँ। डान ऐसा है कि जिसको चाहता है उसको मारता है। डान का साथी जितने हैं कुछ तो यहाँ हैं, और डान रहता यहाँ, तो मान लो उसका घर है, रहता कहाँ है? चंदौली में रहता है। और वहाँ भी डान होंगे, क्योंकि डान अकेला तो रहता नहीं, वहाँ भी कुछ साथियाँ होंगे उसके। सर मैं तो यही बोलता हूँ, हमको बचा लेना प्रभु। हे महादेव, आपके सहारे हूँ, जब तक जीऊँगा आपके चरणों में रहूँगा। आपके सिवा हमारा गाँव में कोई नहीं है। जय महादेव।